स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर तनाव बना हुआ था पिछले कुछ समय से, स्पेशली जिस प्रकार से इजराइल ने यहां पर अटैक किया है लेबनान में और हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स को खत्म कर दिया। अभी तो आपको पता ही होगा कि हिजबुल्लाह का जो चीफ है नसरल्लाह, उसको भी मार गिराया है। उसके बाद से लगातार यही देखा जा रहा था, सोचा जा रहा था एक्सपर्ट्स के द्वारा कि क्या ईरान रिटेलिएट करेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह को पूरी तरह से सपोर्ट करता है ईरान और पिछले कई दशकों से हिजबुल्लाह को एक तरह से सपोर्ट करता आया है, उनको फंडिंग देता आया है, उनको वेपन सप्लाई करता आया है। तो यहाँ पर ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था कि क्या वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। और क्योंकि देखिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ईरान की भी जो इकोनॉमी अगर आप देखोगे तो बहुत ही खस्ता हालत में है, बहुत ही प्रॉब्लम से गुजर रही है। तो यहाँ पर जब भी आप इतने बड़े मिसाइल्स वगैरह फायर करते हो तो उसका कॉस्ट होता है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, कल देर शाम को यूएस की तरफ से सबसे पहले चेतावनी आई। उन्होंने वार्निंग दिया और कहा कि ईरान कभी भी अटैक कर सकता है इजराइल के ऊपर। और इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ही घंटे के बाद ये बात सच हुई और खबर आती है कि ईरान लॉन्चेस मेजर मिसाइल अटैक ऑन इजराइल। और इसी के बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है इस पूरे रीजन में। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो लास्ट प्रतिज्ञा प्लस बैच है इसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए कल देर रात के आसपास 8-9 बजे खबर आती है कि ईरान ने बड़ी मात्रा में इजराइल के ऊपर अटैक किया है। और अगर आपको याद हो, इसी साल अप्रैल के महीने में भी ईरान ने कई सारे मिसाइल्स दागे थे इजराइल की तरफ। तो उस समय हुआ क्या था कि इजराइल ने यहाँ पर अटैक किया था सीरिया में, जो इसकी कैपिटल है दमास्कस। वहाँ पर जो ईरान की काउंसलेट है, ईरान का जो एम्बेसी है आप एक तरह से समझिए, वहाँ पर अटैक किया और ईरान का जो टॉप लीडर है वो मारा गया था। और इसी की वजह से ईरान ने रिटेलिएट किया था, मिसाइल्स दागे थे। लेकिन उससे भी बड़ा यहाँ पर रिटेलिएशन अभी कल देर रात को आया है, जिसमें ईरान ने करीब 400 के आसपास बैलिस्टिक मिसाइल ये यहाँ पर फायर किए हैं इजराइल के ऊपर। और इसी सिचुएशन को देखते हुए लाखों की संख्या में जो इजरायलीज हैं वो सेफ स्पॉट के लिए भागने लग गए। आपको पता ही होगा कि इजराइल में क्या होता है, पब्लिक प्लेसेस में, घरों में, कई जगह यहाँ पर जो बंकर्स वगैरह हैं वो बना दिए जाते हैं, क्योंकि लगातार वॉर की सिचुएशन होती है। और जैसे ही सायरन बजता है, लगता है कि यहाँ पर मिसाइल अटैक हो रहा है, तो लोग सेफ स्पॉट में जाकर चले जाते हैं। और जब सिचुएशन थोड़ा सा कल नॉर्मल हुआ, उसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बोला कि आप वापस से अपने बंकर से आ सकते हो, लेकिन आपको एकदम अलर्ट रहना है, कभी भी किसी प्रकार की सिचुएशन हो सकती है। आप देख पाओगे इस पिक्चर में किस तरीके से, मतलब अगर आप सोचिए आप अपने घर में बैठे हैं रात को और ऊपर इस तरह का नज़ारा हो, आपको कैसा महसूस होगा। जस्ट इमेजिन दिस कि यहाँ पर बड़ी संख्या में मिसाइल्स आ रहा है। हाँ, ये बात सही है कि आपको पता ही होगा कि इजराइल के पास अच्छा खासा डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम वगैरह अगर आपने अक्सर सुना हो। तो वो तो यहाँ पर क्या करते हैं, ज़्यादातर जो मिसाइल्स होते हैं जिससे खतरा रहता है, बिल्डिंग्स पर अटैक हो सकता है, तो उनको हवा में ही यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखोगे तो यूएस ने भी पूरी तरह से इजराइल का साथ दिया है, यूएस की मिलिट्री को। कि इसी साल क्या हुआ है कि पिछले कुछ समय से जो टेंशन्स बना हुआ था मिडिल ईस्ट में, तो यूएस मिलिट्री ने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को तैनात किया है। जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं वो वहाँ पर गए हुए हैं। वहाँ पर बड़ी मात्रा में फाइटर जेट्स आपको यूएस के देखने को मिलेंगे। तो जो बाइडन ने यहाँ पर ऑर्डर दिया और यूएस मिलिट्री को कहा कि आप जिस प्रकार से इजराइल की मदद कर सकते हैं और ईरान का जो मिसाइल्स वगैरह आ रहा है आप उसको शूट डाउन कर सकते हो, तो वो पूरी तरह से आप करते रहिए। और साथ ही साथ यूएस ने ये वार्निंग भी दी थी, अगर ईरान इस पूरे वॉर को बढ़ाता है तो इसका सीवियर कॉन्सिक्वेंस होगा, ये यूएस की तरफ से बोला गया। लेकिन यहाँ पर मैं दूसरी तरफ ये भी बता दूं कि ईरान बैक्ड जो ग्रुप है इराक के अंदर, उन्होंने यहां पर कहा है कि अगर यूएस इसके अंदर शामिल होता है तो हम इराक में जो यूएस के कई सारे जो बेसेस हैं उनको यहाँ पर उड़ाएंगे, उनको यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो दोनों तरफ से, हर तरफ आप देखोगे तो इस तरह का पैनिक जैसा माहौल बना हुआ है। और वहीं ऑब्वियस सी बात है कि ये जो सिचुएशन अभी पैदा हुई, ईरान ने यहाँ पर जो मिसाइल्स दागे, इसकी वजह से लेबनान के अंदर जो हिजबुल्ला है, बेरूट में कई सारे जो लोग हैं वो जश्न में आ गए। हमास ने भी इसको तारीफ़ की है कि ईरान ने कम से कम यहाँ पर इजराइल के ऊपर
पर अटैक करने की कोशिश की है। खैर, क्वेश्चन अब यह है कि ये जो अटैक हुआ है वो क्यों किया गया, ईरान का क्या कहना है। देखो, ये पूरा अटैक लॉन्च करने के बाद ईरान की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है और देखिए ईरान ने साफ साफ कह दिया कि ये हमने बेसिकली बदला लिया है, क्योंकि इजराइल ने जिस तरीके से इस्माइल हनिया, आपको पता ही होगा कि इस्माइल हनिया ये आपका हमास का जो लीडर था वो गया हुआ था ईरान में, और जुलाई के महीने में यहाँ पर इजराइल जो है उसको ईरान में रहकर ही मार देता है। फिर इसके अलावा अभी जो नसरल्ला है, ये हिजबुल्लाह का चीफ, वो मारा गया, और इसके साथ साथ यहाँ पर ईरान का ही जो टॉप कमांडर है निल फोरोशन, ये भी यहाँ पर मारा गया था। तो इन सबका बदला एक तरह से ईरान ने लिया है, ऐसा ईरान ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा। और ईरान ने यह भी कहा कि ये जो अटैक है इट इज लीगल, रैशनल एंड लेजिटिमेट, ये बोला गया है, क्योंकि इजराइल ने जो किया है वो टेररिस्ट एक्ट है, उसी का हम बदला ले रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको पता है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो इजराइल भी रिटेलिएट कर सकता है, और इसी को देखते हुए ईरान ने क्या किया, उनका जो सुप्रीम कमांडर है अयतुल्ला अली खमाइनी, इनको सेफ हाउस पर ले गए, सिक्योर लोकेशन पर ले गए, क्योंकि यू नेवर नो कि इजराइल कभी भी अटैक कर देगा फिर ईरान पर। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सारी चीज़ें तब हुई हैं जब कल ही एक मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि कैसे यहाँ पर इजराइल ने ग्राउंड रेड, जो ग्राउंड इन्वेजन है लेबनान में, वो यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है, और ये कहा है कि ऑपरेशन नदन एरोज ये जारी रहेगा, हम इसको रोकने वाले नहीं हैं। तो इन सारे सिनारियों के बीच में अब क्या था कि ईरान के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया था। आपको पता ही है कि ईरान का जो पूरा ग्रुप यहाँ पर चलाया जाता है उसको एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस कहा जाता है, AOR, और इसमें यहाँ पर ईरान बहुत सारे ग्रुप्स को पैसे से मदद करता है, वेपन्स की सप्लाई करता है, जैसे यमन में हौतीज हो गए, तो इस तरह के लोगों को यहाँ पर मदद करता रहता है। तो अभी क्या हुआ कि लेबनान में जिस तरह से हिजबुल्लाह को ख़त्म किया जा रहा था इजराइल के द्वारा, इसको देखते हुए काफ़ी लोग यही पूछ रहे थे कि क्या ईरान अब मदद कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर मान लो ईरान ये रॉकेट्स नहीं लॉन्च करता है इजराइल पर, तो यहाँ पर उसके जो प्रॉक्सीज हैं वो डाउट करने लग जाते ईरान की कैपेबिलिटी के ऊपर, और इसी की वजह से ईरान पर प्रेशर था और वो ईरान ने यहां पर कर दिया। लेकिन ईरान के ये करने के बाद आप देख सकते हो यहां पर जो इजराइल है उन्होंने फिर से चेतावनी दे दी, और उन्होंने कहा है कि विल ऑपरेट एट टाइम प्लेस वी डिसाइड। मतलब इजराइल की तरफ से इनके जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बोला है दैट द कंट्री वुड रिस्पॉन्ड एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ इट्स चूजिंग। तो हो सकता है कि इजराइल के पास पहले से प्लान हो, और इजराइल ने यह भी कहा है दिस अटैक विल हैव कॉन्सिक्वेंसेज, वी हैव प्लान्स एंड वी विल ऑपरेट एट द प्लेस एंड। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब इजराइल ये सारी चीज़ें कर रहा था तो उसको पहले से पता था कि ईरान की तरफ से रिटेलिएशन आ सकता है, और उसका जवाब कैसे देना है वो ऑलरेडी आई एम श्योर इजराइल ने पहले से ही प्लान करके रखा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर मान लो वापस से ईरान अटैक करता है, इजराइल अटैक करता है ईरान के ऊपर, अगर वापस से इसका बदले में, तो यहां पर ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने फिर से थ्रेटन किया है कि उसके बाद तो हम ऐसा अटैक करेंगे कि इजराइल जो है याद रखेगा। तो बेसिकली मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूं कि ये जो इस समय सिचुएशन पैदा हो गई है पूरे मिडिल ईस्ट में, इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि वॉर अब और ज़्यादा स्प्रेड होने वाला है। ऐसा लग रहा था कि शायद चीज़ें शांत हो जाएंगी, कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर वॉर और तेज़ी से स्प्रेड होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि ईरान के पास भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटी आ गई है मिसाइल्स की। वैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वाला जो मिसाइल है शहाब, तो इसकी रेंज है करीब 2000 किलोमीटर, और ये पूरी तरह से इजराइल को कवर कर सकता है। ये आप देखोगे इनके जो अलग अलग मिसाइल्स हैं यहाँ पर, उनकी रेंजेस कितनी है वो आप इस पिक्चर में देख सकते हो। जो शहाब है ये बहुत लंबा रेंज, लगभग 2000 किलोमीटर तक का रेंज रखता है, और उसी के माध्यम से ये लोग इस तरह के मिसाइल्स को लॉन्च करते रहते हैं। तो देखना होगा अब यहाँ पर बेसिकली इजराइल के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। यहाँ पर वर्ल्ड के कई सारे जो लीडर्स हैं, जो बाइडन और फ्रेंच के राष्ट्रपति, उन सबका ये कहना था काफ़ी समय से कि कहीं ना कहीं यहाँ पर शांति आनी चाहिए, ट्रूस होना चाहिए 21 डेज़ का, जो कि इजराइल ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन आई एम श्योर कि ईरान ने ये जो रिटेलिएशन किया इसका जवाब अब इजराइल देगा। किस तरह का देगा वो अब समय ही बताएगा। लेकिन जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये बेसिकली मिडिवियल हिस्ट्री से क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो द टेम्पल सिटी ऑफ ओशियन
ये राजस्थान में किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, कौन से राजपूत लीडर्स के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।